नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आज मैं बिना ब्रेड के सैंडविच की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस सैंडविच को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए हमने 4-5 आलूओं को उबाल लिया है। तो अगर आपके पास आलू बड़े हैं तो आपका काम हो जाएगा 2-3 आलू में। हमारे आलू छोटे छोटे से थे इस तरीके से, तो इसलिए हमने ये 5-6 आलू उबाले हैं। तो चलिए इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमें इस तरीके से ग्रेटर ले लेना है और इसे इस तरीके से आलूओं को ग्रेट कर लेना है। तो आलूओं को उबाल कर हमने इनका छिलका पहले ही उतार करके रख दिया था। तो सारी आलूओं को हम पहले कद्दूकस कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी आलूओं को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। तो अब चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तो तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। तो इसमें हमें डाल देना है 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इसके बाद हमें डाल देना है थोड़ी सी साबुत धनिया। तो इसे आप हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालें। थोड़ा सा जीरा, और इन सबको हम एक बार इस तरीके से चला लेंगे। तो अगर आपके पास साबुत धनिया है तो ज़रूर डालिएगा, इसमें इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इन्हें भी इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इसमें अमचूर पाउडर ही डालिएगा, अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो मत डालिएगा, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें नींबू वगैरह नहीं डालिएगा। अब इसमें हमें डाल देना है आलू, और आलू को अच्छी तरीके से तल लेना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ज़रा सी देर में हो जाता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी सामग्री अच्छी तरीके से मिल चुकी है, आलू भी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। मतलब आलू तो पकी हुई पहले से ही थी, मतलब फ्राई हो गई है अच्छे से। तो अब हमें गैस को यहाँ पे बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। तो ये लीजिए, सारी आलू को हमने इस तरीके से निकाल करके रख लिया है। तो इसे रख देते हैं साइड में, और हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने वही वाली कढ़ाई रख दी है और गैस को चालू कर दिया है। और अब इसमें हमें डाल देना है 1 कप सूजी। तो हम इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, बस 1 कप सूजी डाल रहे हैं, और इसे हमें इस तरीके से चला लेना है। तो हल्का सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे सूजी को। तो इसका आपको ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है कि हमें ज़्यादा देर तक इसे भूनना है, बस थोड़ी देर तक इस तरीके से चलाते रहना है। और बराबर से चलाइएगा, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो नीचे से जल जाएगी आपकी सूजी। तो ये लीजिए, हमें बस इतना ही भूनना था सूजी को, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और अब हमें गैस को धीरे कर देना है और इसमें हमें डाल देना है 1 कप पानी। तो हमने 1 कप सूजी ली थी, तो 1 कप सूजी के लिए आपको 1 कप पानी लगेगा इसमें। और इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस थोड़ा सा ही नमक इसमें ऐड करना है। और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है सूजी को। और अब हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा तेल, और इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस को बंद कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी सूजी जो है डो की फॉर्म में आ गई है। तो हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सूजी को हमने इस तरीके से एक थाली में निकाल लिया है। तो हमें इसे अच्छे से मसल मसल करके बिल्कुल डो की तरह करना है। तो इसमें हमें डाल देना है बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए, आटे की डो की तरह बढ़िया ये लग करके तैयार हो गया है। तो अब हमें ले लेना है एक चकला और इसमें रख देना है इस आटे को, और हल्का सा इसे इस तरीके से मसल करके इसकी हमें लोइयाँ तैयार कर लेनी है। तो मैं इसकी 3 लोई बना रही हूँ। इस तरीके से इसकी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। और 2 लोई और बना लेंगे इसकी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये भी लोई बन कर के तैयार हो गई है। तो अब हमें क्या करना है,
कि इसे सूखे आटे में इस तरीके से डिप करना है और इसे बेल लेना है। तो थोड़ा सा हम इस तरीके से इस लोई को बड़ा कर लेंगे पहले। इसके बाद हमने फिर से सूखे आटे में इसे डिप कर लिया और अब हम बेलन से इसे बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। आप बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपको इसे कितना पतला रखना है या कितना मोटा रखना है। तो ये किनारी जो फट गई है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, फट जाने दीजिए, क्योंकि हमें इसकी कटिंग करना है। तो इस तरीके से गिलास या कटोरी कुछ भी आप ले लीजिए और इस तरीके से हमें काट लेना है। इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सबको बेल करके पहले काट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये लीजिए, सारे हमने इस तरीके से बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें फिर से वही वाली चौकी ले लेनी है और इसमें हमें एक एक नाश्ता इस तरीके से रखना है। और ये जो हमने आलू का मसाला बना कर रखा है उसे इस तरीके से पहले आप अच्छे से हाथों से दबा दें। इसके बाद इसमें आपको ऐसे रख देना है और इसके ऊपर एक और नाश्ता ऐसे रख देना है और इसे हल्का सा दबा दीजिए। तो इसी तरीके से सबको हम पहले तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना हमारा मटेरियल था उसमें से इतना और इतना और ये जो रखा है, इतना नाश्ता बन कर के तैयार हुआ है। और अब हमें ले लेना है किस तरीके से कटोरी या बर्तन, कुछ भी ले लीजिएगा, और उसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा गेहूं का आटा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तिल। ये सफ़ेद वाली तिल ली है हमने। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक कम ही डालिएगा क्योंकि नाश्ते में भी नमक है और आलू में भी नमक है, तो फिर ज़्यादा नमक नमक सा हो जाएगा। थोड़ा सा हमें इसमें डाल देना है लाल मिर्ची पाउडर और इन सारी सामग्रियों को इस तरीके से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पर। और अब हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके एक इसकी स्लरी तैयार कर लेनी है। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी स्लरी बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, तेल गर्म होने के लिए पहले ही हमने रख दिया था, तो तेल हमारा गर्म हो गया है। तो ये हमारा एक बार का यूज किया हुआ तेल है, तो इसलिए आपको ये फेन फेन से नज़र आ रहे होंगे। और अब हमें इस स्लरी को एक बार इस तरीके से चला लेना है। इसके बाद हम अपना एक नाश्ता इस तरीके से उठाएंगे और इसमें इस तरीके से डिप करके कढ़ाई में डाल देना है। तो हमें इसी तरीके से सारे नाश्ते को डाल देना है। तो जितना बन जाएगा उतना पहले डाल देना है। तो हमने इसमें फिर नाश्ता डाल दिया और अब हम इन्हें इस तरीके से पलट लेंगे। तो अब हमें इसे निकाल लेना है इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके और पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।